मैं डॉक्टर कौशल गौतम। जो अभी वर्तमान स्थिति कोरोना महामारी की चल रही है उसमें पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स के कैंसर पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। उनकी जो क्वेरीज जो है वो रिगार्डिंग कैंसर वैक्सीनेशन है और वो कोरोना महामारी के दौरान जो मुख्य सावधानियां उनको रखनी चाहिए उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं पेशेंट के द्वारा। तो उस बारे में आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। कोरोना क्या होता है? कोरोना एक आरएनए वायरस होता है। ये मरीज के इम्यूनिटी सिस्टम को मुख्यतः अफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये मरीज के फेफड़ों लंग्स को भी काफ़ी अफेक्ट करता है। कैंसर के पेशेंट आम जन से किस तरह डिफरेंट होते हैं? कैंसर के पेशेंट्स का इम्यूनिटी लेवल आम जनता से थोड़ा कम होता है, तो कैंसर के पेशेंट को संक्रमण की संभावनाएं आम जनता की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए उनको आम जनता से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। सावधानियां जो कि कैंसर के पेशेंट को रखनी चाहिए, जो कि WHO एंड ICMR का रिकमेंडेशन है, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रिकमेंडेशन में दिया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएं, हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं जाएं, अति आवश्यक हो तभी हॉस्पिटल में जाएं। आपको कोई भी क्वेरी या कंसल्टेशन करना है तो आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिकली या ऑडियो कंसल्टेशन भी डॉक्टर से कर सकते हैं अपने से। दूसरा, मास्क प्रॉपरली तरीके से यूज़ करें। मास्क पूरा फिटिंग होना चाहिए, गुड क्वालिटी मास्क होना चाहिए, नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए मास्क से। बार बार हैंडलिंग नहीं करना चाहिए मास्क का, स्पेशली जब आप आउटडोर में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल्स में विजिट के लिए जाते हैं तो उस दौरान मास्क का अच्छी तरह प्रयोग करें। तीसरा, हैंड सैनिटाइजेशन। कभी भी जब आप बाहर से अंदर आते हैं, घर में आते हैं, तो हाथों को अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये जो मेन 3 प्रिकॉशंस हैं ये आपको रखना चाहिए और इसको अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए कैंसर पेशेंट्स को। कैंसर पेशेंट्स को वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए क्योंकि कैंसर पेशेंट को संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वैक्सीनेशन लगाना जरूरी होता है। जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, जिनको मोर देन 3 to 6 मंथ हो चुके हैं ट्रीटमेंट कंप्लीट हुए, वो आम जन की तरह वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जो दूसरे पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट रिसेंटली हुआ है उनके लिए अलग से गाइडलाइंस हैं। सर्जरी एवं रेडियोथेरेपी के पश्चात मुख्यतः जो देखा गया है कि उनका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता सर्जरी एवं रेडियोथेरेपी से। वो पेशेंट अपने ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी कंप्लीट होने के 15 से 20 दिन बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कीमोथेरेपी के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि कीमोथेरेपी के जो एजेंट्स होते हैं वो इम्यूनिटी लेवल पे ज़्यादा असर करते हैं, उसमें भी मुख्यतः जो हाई डोज कीमोथेरेपी होती है वो पेशेंट की इम्यूनिटी लेवल को ज़्यादा कम करते हैं। तो जिन पेशेंट्स का कीमोथेरेपी रिसेंटली ख़त्म हुआ है वो 15 से 20 दिन के पश्चात वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, परंतु वैक्सीनेशन के लिए उनका जो वाइट ब्लड सेल काउंट होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसी के बाद वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और वैक्सीनेशन के पहले अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या जो उनको फिजिशियन है उनसे एक बार रिकमेंडेशन या सलाह ले लेनी चाहिए वैक्सीनेशन की। अब जो आगे देखा गया है कि वैक्सीनेशन कहाँ कराना चाहिए, शरीर के कौन से हिस्से में कराना चाहिए, तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है WHO ICMR की, वो वैक्सीनेशन आमतौर पे नॉन डोमिनेंट जो हैंड होता है, यानी जैसे वर्किंग हैंड का ऑपोजिट जो हैंड होता है उस हाथ में कंधे के नीचे लगाया जाता है, आर्म के ऊपर। कैंसर पेशेंट में स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, यदि किसी पेशेंट का दायां ब्रेस्ट ऑपरेटेड हुआ है तो उस पेशेंट को बाएं हाथ में वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसी तरह यदि बाएं ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसको दाएं हाथ में वैक्सीन लगवाना चाहिए। यदि बायलेटरल ब्रेस्ट, दोनों तरफ के ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है तो जांघ पे या कुल्ले पे भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब बात की जाए खाने की और कैंसर पेशेंट्स को कैसे अपना इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करना चाहिए, तो इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले भोजन का ध्यान रखना है। आपको पूरा कलरफुल डाइट लेनी है, उसमें दालें हैं, विटामिन C के लिए फल फ्रूट्स हैं, दही वगैरह हैं, चपाती हैं, सुपाच्य भोजन करें, अच्छा भोजन करें। दूसरा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, आपका पॉजिटिव माइंडसेट रखें, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखें, म्यूज़िक सुने, योगा करें, प्राणायाम करें। तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें जिसको मॉडरेट एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें वॉकिंग है, रनिंग है, दिन में कम से कम 30 मिनट घर के अंदर वॉकिंग कर सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने में काफ़ी कुछ हेल्प करेगी।